हेलो एवरीवन, तो बताओ कैसे हो आप सब। मेरे को लगता है अच्छे ही होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस के एक और नए एपिसोड में। तो सबसे पहले लास्ट एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पॉइजन गर्ल को हॉल ऑफ सोल के बारे में पता चल गया था, जो कि पॉइजन सेक्ट के दुश्मन वांची सेक्ट के अंदर छुप कर बैठा हुआ था। जिसके बाद पॉइजन गर्ल शाओयान को वांची सेक्ट पर हमला करने के लिए अपने सेक्ट में बुलाती है। साथ ही साथ एक मीटिंग के दौरान पॉइजन गर्ल को ये पता चल जाता है कि उनकी आर्मी के अंदर वांची सेक्ट के कुछ जासूस छुपे हुए हैं। उसके बाद वो सभी वांची सेक्ट पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर पॉइजन गर्ल का सामना वांची सेक्ट के सबसे पावरफुल इंसान शीबियान से होता है। पॉइजन गर्ल अपने सेक्ट के एल्डर्स को एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर शीबियान पर हमला करने को कहती है, लेकिन वो एल्डर्स उस पॉइजन गर्ल पर ही हमला कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चल गया था कि वो जासूस यही एल्डर्स हैं। उसके बाद हम शाओयान को देखते हैं, जिसने पॉइजन गर्ल को उस अटैक से बचा लिया था। तो नेक्स्ट एपिसोड इसी के आगे से शुरू होता है। अब जैसे ही पॉइजन सेक्ट वालों को पता चलता है कि वो जासूस यही एल्डर्स हैं, तो वो सभी लोग डायरेक्टली उन एल्डर्स पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर एल्डर वू ने उनके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद वो अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइजन गर्ल उन्हें इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उन एल्डर्स पर हमला करना शुरू कर देती है। अब उसके अटैक से बचने के लिए वो एल्डर्स भी अपनी एक शील्ड क्रिएट करने लगे थे, लेकिन ऐसी गद्दारी से वो पॉइजन गर्ल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, इसीलिए वो अपने सबसे पावरफुल अटैक पॉइजन पाइथन को यूज करती है। पॉइजन गर्ल का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सबको विश्वास हो गया था कि इस जानलेवा हमले से उनमें से कोई भी एल्डर जिंदा नहीं बचने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल के इस अटैक को शीबियान ने रोक दिया था। ये देखकर पॉइजन गर्ल एक और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करती है, जिसे फिर से शीबियान ने ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद वो शीबियान पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रही हो, तुम्हारे इन अटैक से इन सभी की तो जान ही चली जाती। जिस पर पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि अगर तुम्हारे ही सेक्ट वाले तुम्हें धोखा दे दे तब तुम क्या करोगे? क्या तब भी तुम यही कहोगे? बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि तुम उससे भी ज्यादा बेरहम बन जाते। मेरा ये गुस्सा तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद पॉइजन गर्ल उस एल्डर वू से कहती है कि मैंने तो हमेशा मेरे सेक्ट में तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, मैंने तुमसे इस धोखे की उम्मीद तो कभी भी नहीं की थी। तो बताओ कि आखिर तुमने हमें धोखा देकर वांशी सेक्ट को क्यों ज्वाइन कर लिया? उसके बाद एल्डर वू कहता है ये बात तो सरासर गलत है। सच तो ये है कि मैं कभी पॉइजन सेक्ट से बिलोंग करता ही नहीं था, मैं हमेशा से ही वांची सेक्ट का मेंबर हूँ। वो तो तुम्हारी गलती है कि तुम कभी मुझे पहचान ही नहीं सकी। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान आगे आकर एल्डर वू से सवाल करता है और वो कहता है कि इसका मतलब उस रात तुम ही थे जो वांची सेक्ट को पॉइजन सेक्ट की खबर पहुंचा रहा था। शाओयान की बातें सुनते ही वो एल्डर समझ जाता है कि यही वो बंदा है जिसकी वजह से वो पॉइजन सेक्ट की खबर वांची सेक्ट को नहीं दे पाया। उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में शाओयान से कहता है कि तुम्हें हमारे मैटर्स में नहीं पड़ना चाहिए और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, वरना इस लड़ाई में सिर्फ तुम्हारा नुकसान ही होने वाला है। उसकी बातें सुनकर शाओयान अपने मन में सोचता है कि ये एल्डर तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि पॉइजन सेक्ट के पास सिर्फ 3 ही एल्डर्स हैं और अभी वांची सेक्ट के पास टोटल 8 एल्डर्स हैं, जिनसे लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाओयान कितना ज्यादा बहादुर है, वो वहाँ से नहीं जाता। उसके बाद वो शीबियान पॉइजन गर्ल से कहता है कि पहले भी हमारे सेक्ट के अंदर बहुत सारी लड़ाई हुई है, जिसके बावजूद भी इसका विनर कभी भी डिसाइड नहीं हो पाया है। तो आज मैं साबित कर देता हूँ कि चुयन किंगडम में सिर्फ हमारा ही राज होगा। इतना कहते ही वो शीबियान अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक सीधा पॉइजन गर्ल पर कर देता है। अब इस अटैक को देखकर पॉइजन गर्ल अपनी एनर्जी रिलीज करती है, जिससे वो बड़ी आसानी से उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद पॉइजन गर्ल शाओयान से कहती है मैं अकेले ही शीबियान को संभाल लूंगी। जिसके तुरंत बाद ही शीबियान और पॉइजन गर्ल एक दूसरे से बहुत ही खतरनाक फाइट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट से वहाँ पर आसपास बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए ही ऐसा हो रहा था। उसके बाद वांशी सेक्ट वाले भी पॉइजन सेक्ट पर हमला कर देते हैं। पॉइजन सेक्ट की ऐसी कंडीशन को देखकर शाओयान भी उनकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो सबसे पहले क्वीन मेड्यूसा से कहता है तुम यही पर हमारा इंतजार करना। लेकिन वहीं शाओयान ने जियान को अपने साथ आने को कहा, जिसे सुनते ही जियान बहुत ही ज्यादा खुशी से शाओयान के ऑर्डर को फॉलो करती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयान और जियान दोनों ही बहुत आसानी से वांची सेक्ट के बहुत सारे लोगों को हरा रहे थे। जियान इतना चिल मारते हुए फाइट कर रही थी जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। जियान की ऐसी पावर्स को देखकर शाओयान भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान का सामना उस एल्डर वू से होता है, जहाँ पर वो एल्डर शाओयान से कहता है
है कि बेवकूफ लड़के, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमें न चाहते हुए भी तुम्हें हमारी बेरहमी दिखानी पड़ेगी। जिस पर शायान फुल स्वैग के साथ कहता है कि बेवकूफ तो तुम हो और साथ ही बदकिस्मत भी कि तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है। जिस पर वो एल्डर उससे कहता है कि तुम ज्यादा मत बोलो, तुम सिर्फ 2 वर्ग लेवल पर ही हो। लगता है कि उस पॉइजन गर्ल ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अपने सर पर चढ़ा लिया है। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे जैसे इतने बड़े एल्डर्स को इतनी आसानी से हरा लोगे? जिसके बाद शायान हंसते हुए अपनी स्काई फायर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके तुरंत बाद वो जंप करके उन एल्डर्स के पीछे आ जाता है और सीधा उन पर अटैक कर देता है। लेकिन वो एल्डर्स जैसे जैसे बच जाते हैं और वो शाओयान को पीछे धक्का दे देते हैं। शाओयान की पावर्स को देखकर वो एल्डर्स समझ जाते हैं कि इस लड़के ने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सीक्रेट नॉलेज का यूज किया है। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शाओयान की ज्यादा से ज्यादा पावर्स को यूज करवा देंगे और जब वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा तब वो उसकी जान ले लेंगे। उसके बाद शाओयान उनमें से एक एल्डर के साथ डायरेक्टली भिड़ जाता है और जब वो एल्डर बचने की कोशिश करता है तो शाओयान अपनी पावर से उसके अटैक को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद शायर उस एल्डर के सामने आकर उस पर अपना पावरफुल अटैक करके उसे सीधा माउंटेन्स के बीच में घुसा देता है। ये देखकर वो एल्डर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो मन में सोचता है कि पॉइजन गर्ल द्वारा बुलाया गया ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है। उसके बाद शायान एल्डर वू से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है मरने की। उसके बाद शायान उस एल्डर को मारने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को फॉर्म करने लगता है, जिसे देखकर वो एल्डर समझ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। जिसके बाद वो एल्डर अपने एक स्पिरिचुअल सेंटरपीड को समन कर लेता है। वो सेंटरपीड आते ही शाओयान के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ चुका था। उसके बाद हम शाओयान को देखते हैं जो कि उस सेंटरपीड से बचते हुए अपनी सील्स को एक्टिवेट करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सेंटरपीड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो शाओयान से डायरेक्टली फाइट करके उसे इंजर्ड करने में लगा हुआ था। ये देखकर वो एल्डर को बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद शाओयान अपनी टेक्निक पर फोकस करता है। फिर थोड़ी देर बाद शाओयान जैसे तैसे अपने माउंटेन ओपनिंग सील को एक्टिवेट कर लेता है। अब जैसे ही वो सील उस सेंटरपीड को हिट करती है वहाँ पर एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम एल्डर वो और शाओयान को देखते हैं जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को हराना चाहते थे, लेकिन शाओयान के सामने वो एल्डर कुछ भी नहीं है। उसके बाद शाओयान अपने अटैक की पावर को बढ़ा देता है, जिससे उस स्पिरिचुअल सेंटरपीड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो डायरेक्टली उस एल्डर को भी हिट कर जाता है। वो एल्डर सीधा नीचे गिर रहा था, जहाँ पर वो गिरते गिरते अपनी मदद के लिए उनके लीडर को आवाज देने लगता है। उसकी आवाज को सुनते ही वहाँ पर वो कमांडर आ जाता है। उस कमांडर को एल्डर वू की तरफ आते हुए देखकर शाओयान जल्दी से एक एनर्जी पिल खा लेता है और वो फिर से एल्डर वू की तरफ बढ़ने लगता है। वो कमांडर और शाओयान दोनों ही एक साथ नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर शाओयान को देखकर वो कमांडर सीधा उस पर अपना हमला करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से शाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को यूज कर उस कमांडर को बड़ी आसानी से चकमा दे देता है। जिसके बाद शाओयान सीधा उस एल्डर वू पर हमला कर देता है और इस बार वो एल्डर नहीं बच पाता और उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वही हम उस कमांडर को देखते हैं जो कि इसे मरते हुए सिर्फ देखता ही रह जाता है। उस एल्डर की मौत पर वो कमांडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में शाओयान से कहता है कि हमारा सेक्ट तुम्हारे साथ अपने खून के आखिरी कतरे तक फाइट करेगा। जिस पर शाओयान उस कमांडर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, उप्स, मेरे को माफ कर देना, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो गई है, तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। उसके बाद वो कमांडर सीशन शाओयान से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो उसे अपना नाम शाओयान ही बताता है और वो उससे कहता है कि हमेशा याद रखना, तुम मुझे इतनी आसानी से कभी भी नहीं हरा पाओगे। इतना कहने के बाद शाओयान भी अपने हैवी रूलर को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो कमांडर सीशन और शाओयान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जहाँ पर वो कमांडर कहता है कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पॉइजन सेक्ट से हो या नहीं, अब सबको मरना ही होगा। जिसके बाद वो कमांडर सीशन सीटी मारकर किसी को बुलाने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारी ग्रीन स्मोक इधर उधर फैलने लगी थी और इस स्मोक के अंदर से बहुत सारे 4 विंग्ड स्कॉर्पियन बाहर आते हैं जो कि लेवल 6 के मॉन्स्टर होते हैं। उन स्कॉर्पियंस को देखकर पॉइजन सेक्ट की आर्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो सब कह रहे थे कि आखिर ये मुसीबत कहाँ से आ गई। फिर वो कमांडर शाओयान से कहता है कि अब तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अब बहुत ही जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।